यरूशलेम की तारीख और तारीख़ी इस्लामी व बाबर वाक़यात। यरूशलेम बैत अल-मक़दस, जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस शहर है, इंसानी तारीख़ में एक अहम मकाम रखता है। इस शहर की तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है और इसमें बाबर और इस्लामी दोनों अदवार के अहम वाक़यात शामिल हैं। यहाँ हम यरूशलेम में वक़ू पज़ीर होने वाले कुछ अहम इस्लामी और बाबर वाक़यात को तारीख़ी तरतीब से बयान करते हैं। 1. यरूशलेम के इब्तिदाई दिन। तकरीबन 2000 क़ब्ल मसीह। यरूशलेम की इब्तिदाई तारीख़ इब्राहिमी मज़ाहिब के इब्तिदाई अय्याम से जुड़ी हुई है। रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ कुर्बानी देने की तैयारी की, जो बाद में उनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में हुई। तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को फ़तह किया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। हज़रत दाऊद ने यहाँ एक अजीम इबादतगाह की बुनियाद रखी, जो कि बाद में उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई। 2. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर। तकरीबन 970930 क़ब्ल मसीह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में अजीम अल-शान माबद हैकल सुलेमानी की तामीर की, जिसे यहूदी मुक़द्दस तरीन मकाम मानते हैं। ये हैकल इबादत और बनी इसराइल के मजहबी मामलात का मरकज़ बना। 3. बख्त नस्र का हमला। 587 क़ब्ल मसीह। बाबुली बादशाह बख्त नस्र ने यरूशलेम पर हमला किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा हैकल को तबाह कर दिया। इस हमले में बनी इसराइल को कैद करके बाबुल ले जाया गया। 4. यरूशलेम की दोबारा तामीर। 538 क़ब्ल मसीह। जब फ़ारसी बादशाह साइरस ने बाबुल को फ़तह किया तो उसने बनी इसराइल को वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दी। उन्होंने वहाँ हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की, जिसे दूसरा हैकल कहा जाता है। 5. रूमी तसल्लुत। 63 क़ब्ल मसीह। रूमी सल्तनत ने यरूशलेम को अपने कब्ज़े में ले लिया। रूमी दौर में ये शहर दोबारा आबाद हुआ, लेकिन यहूदियों और रूमियों के दरमियान कई जंगें भी हुईं। 6. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। 130 ईस्वी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी दावत का मरकज़ भी यरूशलेम था। ईसाइयों का मानना है कि हज़रत ईसा को इसी शहर में गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। 7. मुसलमानों का उरूज और मेराज का वाक़या। 610 ईस्वी। मेराज के वाक़या में हज़रत मोहम्मद को मक्का मुकर्रमा से बैत अल-मक़दस यरूशलेम तक बुराक पर सफ़र कराया गया और वहाँ मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। इसी मकाम से आसमानों की जानिब मेराज का सफ़र शुरू हुआ। 8. खिलाफत राशिदा का दौर। 637 ईस्वी। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दून खिलाफत में यरूशलेम को इस्लामी अफ़वाज ने फ़तह किया। इसके बाद हज़रत उमर ने यहाँ मस्जिद अक़सा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया और शहर में अमन व अमान कायम किया। इस मौके पर एक तारीख़ी मुआहदा हुआ, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत की आज़ादी दी गई। 9. अमवी खिलाफत और क़ुबल सख़रा की तामीर। 691 ईस्वी। अमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने मस्जिद अक़सा और क़ुबल सख़रा दोम अवदराक की तामीर की। क़ुबल सख़रा वो मकाम है जहाँ से हज़रत मोहम्मद ने मेराज का सफ़र शुरू किया। 10. सलीबी जंगें। 1099 ईस्वी। पहली सलीबी जंग में यरूशलेम पर ईसाइयों ने कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों और यहूदियों पर ज़ुल्म व सितम ढाए। ईसाइयों ने यहाँ कई चर्च तामीर किए और मुसलमानों की इबादत गाहों को तबाह कर दिया। 1187 ईस्वी।
सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर यरूशलेम को आज़ाद कराया। इसके बाद यहाँ मुसलमानों को दोबारा आबाद किया गया और मस्जिद अक्सा को दोबारा बहाल किया गया। 11 उस्मानी सल्तनत का दौर 1517 ईस्वी। उस्मानी सल्तनत ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। उस्मानियों के दौर में यरूशलेम में अमन व अमान कायम हुआ और कई इस्लामी तमीरात की गई। सुल्तान सुलेमान ने यरूशलेम की पुरानी दीवारों को दोबारा तामीर किया जो आज भी मौजूद है। 12 बरतानवी दौर 1917 ईस्वी। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया ने यरूशलेम को फतह किया और उस पर कब्जा कर लिया। बरतानवी दौर में यहूदियों की आबादकारी को फ़रोग़ मिला, जिसके नतीजे में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई। 13 इसराइल का क़याम और मौजूदा दौर 1948 ईस्वी। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यरूशलेम को आलमी सियासत में मरकज़ी हैसियत हासिल हुई। इसराइल ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद ये शहर तनाज़ात का मरकज़ बना। 1967 ईस्वी। अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने मशरिक़ी यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया, जहाँ मस्जिद अक्सा और दीगर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। इसके बाद से यरूशलेम फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान तनाज़े का मरकज़ बना हुआ है। मौजूदा दौर आज यरूशलेम में मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब का मुक़द्दस मकाम है। यहाँ मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब के पैरोकार अपने अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आते हैं। यरूशलेम की हैसियत आज भी आलमी सियासत में अहम और हसास है और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान यरूशलेम का मसला एक बड़े तनाज़े का हिस्सा है। मदीना मुनव्वरा की तारीख़ और 1400 साल में होने वाले तारीख़ी वाक़यात। मदीना मुनव्वरा, जो यस्रब के नाम से भी जाना जाता था, इस्लामी तारीख़ में ख़ास अहमियत रखता है। ये शहर सऊदी अरब के मग़रिबी हिस्से में वाक़ है और इस्लाम की मुक़द्दस तरीन जगहों में शामिल है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी और हज़रत मोहम्मद का रोज़ा मुबारक वाक़ है, जो मुसलमानों के लिए रूहानी अहमियत का हामिल है। यह शहर तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ रहा है। 1 क़ब्ल अज़ इस्लाम दौर। मदीना मुनव्वरा की तारीख़ क़ब्ल अज़ इस्लाम दौर में यस्रब के नाम से शुरू होती है। यहाँ यहूदी क़बाइल और कुछ अरब क़बाइल आबाद थे। यह शहर ज़रख़ेज़ ज़मीन और पानी के ज़राए की वजह से जज़ीरा नुमा अरब में ख़ास अहमियत रखता था। यहाँ खजूर के बागात और ज़राअत के फ़रोग़ की वजह से लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। 2 इस्लामी दौर। इस्लामी तारीख़ में मदीना मुनव्वरा की अहमियत हज़रत मोहम्मद की हिजरत से शुरू होती है। 622 ईस्वी में अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद और उनके सहाबा ने मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत की। इस वाक़े को इस्लामी तक़वीम में हिजरत का आगाज़ कहा जाता है और इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। अहम वाक़यात। 1 हिजरत नबवी। हज़रत मोहम्मद की हिजरत ने मदीना को इस्लामी रियासत का मरकज़ बना दिया। मदीना में मुसलमान और दीगर क़बाइल अमन व अमान से रहने लगे। 2 मस्जिद नबवी की तामीर। मदीना पहुँचकर हज़रत मोहम्मद ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए इबादत और तालीम व तरबियत का मरकज़ बनी। 3 साह मदीना। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों, यहूदियों और दीगर क़बाइल के दरमियान साक़न मदीना के नाम से एक मुआहदा किया गया, जिसमें सबको अमन और भाईचारे के साथ रहने का अहद किया गया। इस मुआहदे को इस्लामी तारीख़ का पहला तहरीरी आइन माना जाता है। 4 ग़ज़वात। मदीना के करीब कई अहम ग़ज़वात हुए, जिनमें सबसे नुमायाँ ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अहद और ग़ज़वा खंदक हैं। ये ग़ज़वात मुसलमानों के लिए अहम इम्तिहानात थे और उन मार्कों में मुसलमानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। 5 हुज्जत अलविदा के बाद का दौर। हुज्जत अलविदा के बाद हज़रत मोहम्मद का विसाल 632 ईस्वी में मदीना में हुआ।
आपका रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी के साथ ही वाक़ है और ये जगह मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। 3. खिलाफत का दौर। हज़रत मोहम्मद के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा पहले 4 खुलफा राशिदीन की खिलाफत का मरकज़ रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मदीना में ही इस्लामी हुकूमत की बुनियाद को मज़बूत किया। खिलाफत राशिदा मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में इस्लामी रियासत की तौसी और इस्तेहकाम हुआ। हज़रत उमर ने इंतज़ामी इस्लाहात की और मदीना में मस्जिद नबवी की तौसी की। खिलाफत उस्मानिया उस्मानी खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मस्जिद नबवी की मज़ीद तौसी की गई। हज़रत उस्मान के दौर में कुरान पाक को किताबी शक्ल में जमा किया गया और इस्लामी रियासत में एकजहती कायम की गई। 4. अमवी और अब्बासी दूर। खिलाफत राशिदा के बाद अमवी और अब्बासी खिलाफतों का दौर आया। इस दौर में मदीना की अहमियत बाकी रही, लेकिन दारुल हुकूमत दमिश्क और बाद में बगदाद मुंतकिल हो गया। अब्बासी दौर में मदीना एक रूहानी और इल्मी मरकज़ बना रहा। इस वक्त मदीना में इस्लामी उलूम की तालीम दी जाती थी और यहाँ बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन मौजूद थे। 5. उस्मानी सल्तनत और जदीद दौर। 1517 में उस्मानी सल्तनत ने मदीना मुनव्वरा का कंट्रोल हासिल किया। उस्मानी दौर में मदीना मुनव्वरा की तमीरात और मस्जिद नबवी की हिफाजत पर ख़ास तवज्जो दी गई। उस्मानी खुलफा ने हाजियों की सहूलत के लिए कई इक़दामात किए और शहर की तरक्की में किरदार अदा किया। हज की सहूलतें उस्मानी हुकूमत ने हुज्जाज की सहूलत के लिए रास्ते और सराय तामीर किए और मदीना को एक अहम मजहबी मरकज़ बनाया। जदीद सऊदी अरब का क़याम 1925 में सऊदी अरब ने मदीना मुनव्वरा को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। सऊदी हुकूमत ने मदीना में मस्जिद नबवी की वसी पैमाने पर तौसी की और यहाँ जदीद सहूलियात फराहम की। 6. तारीख़ी मकामात और आसार। मदीना मुनव्वरा में कई तारीख़ी मकामात मौजूद हैं जो इस्लामी तारीख़ में ख़ास अहमियत रखते हैं। बक़या अल-गुरक़द ये मदीना का तारीख़ी कब्रिस्तान है जहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर सहाबा किराम दफ़न हैं। मस्जिद क़बा ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो हज़रत मोहम्मद ने अपने हाथों से तामीर की। ये मस्जिद मदीना के जुनूब में वाक़ है। ग़ज़वा अहद का मकाम ये मदीना के करीब वाक़ है और यहाँ जंग अहद में शुहदा को दफ़न किया गया, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल हैं। 7. हालिया दौर में मदीना की तरक्की। सऊदी हुकूमत ने मदीना मुनव्वरा में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम किए हैं। मस्जिद नबवी की तौसी और जदीद होटलों और सहूलियात की तामीर की गई ताकि ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात फ़राहम किए जा सकें। मदीना मुनव्वरा में मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है जिससे दुनिया भर से ज़ायरीन को सहूलत मुयस्सर होती है। मदीना मुनव्वरा आज भी मुसलमानों के लिए रूहानी मरकज़ है और हर साल लाखों ज़ायरीन मस्जिद नबवी में हाज़री देने आते हैं। यह शहर न सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ का अमीन है बल्कि उम्मत मुस्लिमा की महब्बत और अक़ीदत का मरकज़ भी है। मक्का मुकर्रमा की तारीख़ और 1400 साल में होने वाले तारीख़ी वाक़यात। मक्का मुकर्रमा, जिसे इस्लामी तारीख़ में ख़ास तक़द्दुस और एहतराम हासिल है, दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर जज़ीरा नुमा अरब के मगरबी हिस्से में वाक़ है और यहाँ हज़रत मोहम्मद की विलादत हुई और यहीं से इस्लाम का आगाज़ हुआ। मक्का मुकर्रमा की तारीख़ को 3 बड़े अदवार में तकसीम किया जा सकता है: क़ब्ल अज़ इस्लाम, इस्लामी दूर और जदीद दौर। 1. क़ब्ल अज़ इस्लाम दौर। मक्का मुकर्रमा की बुनियाद के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। तारीख़ी रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना कबा की तामीर की। ये वो मुक़द्दस मकाम है जिसे आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबला मानते हैं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کے لیے رزق اور سکون عطا فرمایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ شہر جزیرہ نما عرب کا ایک تجارتی اور مذہبی مرکز بن گیا۔ قریش قبیلہ، جو حضرت محمد کا قبیلہ بھی تھا، یہاں کے نگران بن گئے اور خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف عرب قبائل نے خانہ کعبہ میں بت رکھنا شروع کر دیے اور یہ بت پرستی عام ہو گئی۔ 2. اسلامی دور۔ حضرت محمد کی ولادت 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اپنے 610 عیسوی میں اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ مکہ مکرمہ میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شدید مخالفت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ قریش کے سردار اسلام کے پیغام کو اپنے مذہبی اور معاشرتی نظام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ 13 سال تک اپنے مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے اصحاب کو صبر و استقلال کی تلقین کی۔ ہجرت مدینہ 622 عیسوی میں اللہ کے حکم سے حضرت محمد اور آپ کے صحابہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں اسلام کو مزید فروغ ملا اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ فتح مکہ 630 عیسوی میں حضرت محمد نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کا پرامن طریقے سے فتح کیا۔ خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو توڑ دیا گیا اور اسے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام تیزی سے عرب کے مختلف علاقوں میں پھیلنے لگا۔ 3. جدید دور۔ اسلامی دور کے بعد مکہ مکرمہ میں مختلف خلفاء، بادشاہوں اور حکمرانوں نے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور مکہ مکرمہ کی ترقی کے لیے اقدامات کیے۔ خاص طور پر خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ اور موجودہ سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ کی خدمت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ عثمانی سلطنت کے دور میں خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی توسیع کی گئی اور حاجیوں کے لیے آسانیاں فراہم کی گئی۔ سعودی دور 20 صدی میں سعودی عرب کی حکومت نے مسجد الحرام کی وسیع پیمانے پر توسیع کی۔ مکہ مکرمہ میں جدید سہولیات اور بڑی عمارتیں تعمیر کی گئیں تاکہ دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کے لیے بہترین انتظامات کیے جا سکیں۔ تاریخی واقعات۔ مکہ مکرمہ میں کئی اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے جو اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ 1. پہلی وحی کا نزول۔ غار حرا میں حضرت محمد پر پہلی وحی کا نزول ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسول کے طور پر منتخب کیا۔ 2. صلح حدیبیہ۔ یہ صلح مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی جس نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کی اجازت دی اور بعد میں اس کے نتیجے میں اسلام کو مزید پھیلنے کا موقع ملا۔ 3. حجۃ الوداع۔ حضرت محمد نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس دوران اپنے مسلمانوں کے لیے ایک جامع خطبہ دیا، جسے اسلامی اصولوں کا بنیادی ضابطہ سمجھا جاتا ہے۔ 4. حرمین شریفین کی توسیع۔ سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ میں حاجیوں کی تعداد میں اضافہ کے پیش نظر حرمین شریفین میں بہت بڑی توسیع کی۔ آج مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہاں لاکھوں افراد بیک وقت عبادت کر سکتے ہیں۔ 5. زمزم کا کنواں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ پانی جاری کیا، جو آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ آج بھی مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے بلکہ اسلام کی عظیم تاریخ کا امین بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کی تفصیلات کو مختلف احادیث میں بیان کیا ہے، جو ان کے معنی اور اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ یہ بیانات مومنوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ ایک جنت کی تفصیل۔ جنت کو بے حد خوبصورتی اور ابدی خوشیوں کی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اور احادیث میں اسے سرسبز باغات، بہتے پانی اور وافر پھلوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
नबी करीम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक ख़ास तौर पर नमाज पढ़ने वालों के लिए है। 2. जन्नत में इनामात। जन्नत में मुमिनीन को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इनामात दिए जाएंगे। वो वहाँ सुकून से रहेंगे, बगैर किसी दर्द, गम या थकन के। आपने फरमाया कि वहाँ के लोग उम्दा रेशमी और सोने के कपड़े पहनेंगे और खूबसूरत जेवरात से मुज़य्यन होंगे। 3. दोस्ती और रफ़ाक़त। मुमिनीन अपने प्यारों से मिलेंगे और नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे। वो पैगंबरों और फरिश्तों से भी मुलाकात करेंगे। 4. वो अल्लाह के करीब होना। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हाना व तआला को देखना है, जिसे जन्नत के बाशिंदे की सबसे बड़ी खुशी तस्वुर की गई है। जहन्नम, जहन्नम। 1. जहन्नम की तफसील। जहन्नम को शदीद हरारत और अजाब की जगह के तौर पर बयान किया गया है। ये शोलों, खौलते हुए पानी और धुएं से भरी हुई जगह है। नबी करीम ने फरमाया कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जिनमें से हर एक मुख्तलिफ किस्म के गुनहगारों के लिए है। 2. जहन्नम में सजाएं। जहन्नम की सजाएं सख्त और मुख्तलिफ हैं। जो लोग हक का इनकार करते हैं, बड़े गुनाह करते हैं, अल्लाह की बातों की नाफरमानी करते हैं, उन्हें वहाँ अजाब का सामना करना पड़ेगा। अपने जिक्र किया कि जहन्नम के बाशिंदे तार की पोशाक पहनते हैं और उन्हें खोलता पानी पीने के लिए दिया जाएगा, जो उनकी प्यास को बुझाने के बजाय दर्द का सबब बनेगा। 3. पछतावा और नाउमीदी। अहादीस में यह भी बयान किया गया है कि जहन्नम के अजाब में मुब्तला लोग अपने अमाल पर पछतावा महसूस करेंगे और दूसरा मौका मांगेंगे, लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा। 4. निहायत इंसाफ। ये तालीमात वाज़े करती हैं कि जहन्नम इन लोगों के लिए इंसाफ की जगह है जो दूसरों के साथ जुल्म करते हैं या अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ये एक याद दहानी है कि अमाल के नताइज क्या होंगे। मजमूई पैगाम। जन्नत और जहन्नम की तफसीलात मोमिनों को नेकी की तरफ राग़िब करती हैं और उन्हें ये समझाती हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। नबी करीम ने इस बात पर जोर दिया कि इस दुनिया में किए गए इंतखाब ही आखिरत में इंसान के मुक़द्दर का फ़ैसला करेंगे। नतीजा। जन्नत और जहन्नम के बारे में ये तालीमात अमीक हैं और मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया है। ये जन्नत में अबदी खुशियों की उम्मीद को परवान चढ़ाती हैं, जबकि जहन्नम में गुनाहों के अजाब के खिलाफ तंबीह करती है। सलाहुद्दीन अयूबी, जिनका मुकम्मल नाम अल-मालिक अल-नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बन अयूब था, इस्लामी तारीख़ के अजीम सिपहसालार और हुक्मरान थे। उनकी क़ियादत और तदबीर ने सलीबी जंगों में मुसलमान फ़ौजों को अजीम कामयाबियाँ अता की और इस्लामी दुनिया को एक बार फिर इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करने का मौका दिया। उनकी शख्सियत के कई पहलू और कारनामे हैं जो उन्हें इस्लामी और आलमी तारीख़ में एक मुनफरद मकाम अता करते हैं। यहाँ उनकी ज़िंदगी और कामयाबियों के अहम पहलू तफसील से बयान किए गए हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी। सलाहुद्दीन 1137 से 1138 ईस्वी में तकरीत, इराक़ में पैदा हुए। उनका ख़ानदान कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और उनके वालिद अयूब बिन शादी एक फ़ौजी कमांडर थे जो ज़ंगी ख़ानदान की खिदमत में थे। तकरीत से हिजरत के बाद उनका ख़ानदान मूसल चला गया, जहाँ नूरुद्दीन ज़ंगी की सरपरस्ती में उनकी तरबियत और परवरिश हुई। जवानी में ही सलाहुद्दीन ने इल्मी व फ़ौजी तरबियत में महारत हासिल की और ख़ास तौर पर इस्लामी उलूम और अदल के उसूलों पर उबूर हासिल किया। मिस्र की फतूहात और फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा। नूरुद्दीन ज़ंगी ने 1169 में सलाहुद्दीन को मिस्र भेजा ताकि वहाँ की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल को संभाला जा सके और फ़ातिमी खिलाफत को मजबूत कर सके। ताहम जब सलाहुद्दीन ने मिस्र की बागडोर संभाली तो उन्होंने फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा किया और सनू अक़ीदे के तहत मिस्र में अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस तब्दीली से मिस्र को एक मुस्तहकम और मजबूत रियासत में तब्दील कर दिया गया, जो बाद में सलीबियों के खिलाफ जंगों में इस्लामी इत्तेहाद का मरकज़ बनी। शाम में इक़्तिदार और इस्लामी इत्तेहाद।
نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 1174 میں صلاح الدین نے شام کی ریاستوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ انہوں نے حلب، دمشق اور دیگر علاقوں کو اپنی حکمرانی میں شامل کر لیا اور ایک مضبوط اسلامی اتحاد قائم کیا۔ یہ ان کا اہم قدم تھا جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو صلیبی خطرات کے خلاف ایک متحد قوت بنا دیا۔ صلیبیوں کے خلاف معرکہ حطین 1187 میں ہونے والا معرکہ حطین صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک تھا۔ یہ معرکہ صلیبی ریاستوں کے زوال کا آغاز تھا۔ صلاح الدین نے عیسائیوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی اور لاتعداد صلیبی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس جنگ میں عیسائی سلطنت کو زبردست نقصان پہنچا اور صلیبی قوت کا زوال شروع ہوا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر حملہ کیا۔ یروشلم کی فتح۔ حطین کی کامیابی کے بعد صلاح الدین نے 20 ستمبر 1187 کو یروشلم کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے تقریباً 2 ہفتوں بعد 2 اکتوبر کو یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے۔ یروشلم کی فتح اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے کیونکہ صلاح الدین نے عیسائی زائرین کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تمام قیدیوں کو رہائی دی، عیسائی زائرین کو شہر چھوڑنے کی اجازت دی اور شہر میں مذہبی آزادی کو برقرار رکھا۔ ان کا یہ عمل انہیں ایک رحم دل اور عادل حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تیسری صلیبی جنگ اور رچرڈ شیردل کے ساتھ معاہدہ۔ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات نے یورپ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، جس کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے 1191 میں عکا کا شہر فتح کر لیا اور مسلم افواج کو پیچھے دھکیلنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد صلاح الدین اور رچرڈ کے درمیان کئی معرکے ہوئے لیکن یروشلم پر صلیبی قبضہ دوبارہ نہ ہو سکا۔ بالآخر دونوں رہنماؤں نے 1192 میں صلح کا معاہدہ کیا، جس کے تحت عیسائیوں کو یروشلم کی زیارت کی اجازت دی گئی مگر شہر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ صلاح الدین کی شخصیت اور خوبیاں۔ صلاح الدین کی شخصیت نہایت باعزت، رحم دل اور انصاف پسند تھی۔ انہوں نے اسلامی اخلاقیات اور عدل کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ دشمنوں کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ انصاف اور مہربانی کا برتاؤ کیا اور ان کے اس کردار نے عیسائی دنیا میں بھی انہیں احترام دلایا۔ وفات اور وراثت۔ 4 مارچ 1193 کو صلاح الدین ایوبی کا انتقال دمشق میں ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس کوئی ذاتی مال و دولت نہیں تھی۔ انہیں دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں اور عزیزوں نے ایوبی سلطنت کو سنبھالا، لیکن وہ صلاح الدین جیسا اتحاد قائم رکھنے میں ناکام رہے۔ ان کی فتوحات اور اسلامی اتحاد کے لیے خدمات نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا شمار بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں اور بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت، علم اور فہم عطا کیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کرنے کی قدرت بھی دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سو تھا اور آپ کا تعلق ایک غریب اور عام خاندان سے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا اہم پہلو ان کی عاجزی اور تقوی تھا۔ آپ بچپن ہی سے بہت عبادت گزار اور صالح تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ بننا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور واقعہ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کے دور کا ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی حالت نہایت خستہ تھی اور ایک ظالم بادشاہ جالوت نے ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، لیکن جالوت کی فوج کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی فوج نہایت کمزور تھی۔ ایک دن جب جنگ کا وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، حالانکہ آپ اس وقت کم عمر تھے اور باقاعدہ فوجی نہ تھے۔
अपने जालूत को एक गुलेल के जरिए मार गिराया। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था कि जालूत जैसा जालिम और ताकतवर बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों मारा गया। इस वाक़ये के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया गया और आपकी हुकूमत में बड़ी तरक्की हुई। अल्लाह ताला ने आपको इल्म, हिकमत और अदल अता किया और आपकी सल्तनत को बहुत वसी किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर का नुज़ूल। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई, जो कि एक आसमानी किताब थी। ज़बूर में अल्लाह ताला की हम्द व सना और मवाइज़ शामिल थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खूबसूरत आवाज़ में ज़बूर की तिलावत करते और ये कहा जाता है कि आपकी तिलावत सुनकर पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह की हम्द में शामिल हो जाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अदल। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अदल व इंसाफ बहुत मशहूर था। आप अपने अवाम के मामलात में निहायत मुंसिफाना फ़ैसले करते थे। कुरान मजीद में आपके एक वाक़ये का जिक्र है जब दो आदमी एक मुकदमा लेकर आपके पास आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहनुमाई से इंसाफ का फ़ैसला किया और इस तरह लोगों को सिखाया कि हक़ व इंसाफ पर चलना ही असल कामयाबी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत और वफ़ात। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दौर निहायत अमन व अमान और तरक्की का दौर था। अपने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को नेकी और अदल की राह दिखाई और उन्हें दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की और उनकी हुकूमत का इख्तिताम उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी जगह हुकूमत संभाली और अल्लाह ताला ने उनको भी हिकमत, इल्म और ताकत अता फरमाए। नतीजा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान अल्लाह पर तवक्कल करे, इसकी इताअत करे और हक़ व इंसाफ की राह पर चले, तो अल्लाह ताला इसको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अदल, हिकमत और ज़ुहद आज भी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। आपकी ज़िंदगी कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में बयान की गई है, जिनमें ख़ास तौर पर सूरत सुआद और सूरत अल-बकरा में आपका जिक्र आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी रवायात में एक अहम मकाम रखती है। उनका जिक्र कुरान मजीद में कई जगहों पर आया है और उन्हें अल्लाह के अजीम पैगंबरों में शुमार किया जाता है। यहाँ उनकी ज़िंदगी का तफसीली बयान पेश किया जा रहा है। पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी। मजज़ाती पैदाइश। हज़रत ईसा की पैदाइश हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई, जो एक मजज़ाती वाक़या था। अल्लाह ने हज़रत मरियम को खुशखबरी दी कि वो एक पाकीज़ा बेटे को जन्म देंगी, हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। कुरान में इस वाक़या का जिक्र सूरा अल इमरान और सूरा मरियम में मिलता है, जिसमें अल्लाह की कुदरत को बयान किया गया है। बचपन। हज़रत ईसा के बचपन में ही कई मौजज़ात पेश आए, जैसे कि वो गोद में बातें करते थे और बीमारों को शिफा देते थे। इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी तक़वा और इबादत से भरपूर थी। नबुव्वत का आगाज़। नबुव्वत का आगाज़। 30 साल की उम्र में हज़रत ईसा को अल्लाह की तरफ से नबुव्वत अता की गई। उनका मकसद बनी इसराइल की हिदायत करना था और उन्होंने तौहीद की तालीम दी। उन्होंने लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया और मोहब्बत, रहमत और नेकी की अहमियत को उजागर किया। मौजज़ात। हज़रत ईसा ने अल्लाह के इज़्न से कई मौजज़ात किए, जैसे कि अंधों और कोढ़ियों को शिफा देना, मर्दों को जिंदा करना और भूखे लोगों को खाना खिलाना। ये मौजज़ात उनकी नबुव्वत की दलील थे। मुखालफत और चैलेंजेस। रद्द अमल। बावजूद मौजज़ात और तालीमात के, बहुत से लोगों ने उनका इनकार किया, ख़ास तौर पर कुछ मजहबी रहनुमाओं ने। उन्होंने उन्हें काफिर करार दिया और उनकी हैसियत को कमज़ोर करने की कोशिश की। हज़रत ईसा को शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उनकी तन्हाई बढ़ गई।
होरेम हज़रत ईसा के हवारी साथी थे जो उनके पैगाम की हिमायत करते थे। ये वफादार पैरोकार उनके पैगाम को फैलाने में उनकी मदद करते थे। इनकी जान लेने की कोशिश। साजिश। मजहबी रहनुमाओं ने हज़रत ईसा के खिलाफ साजिश की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उनका मकसद उन्हें मरवाना था क्योंकि उन्हें अपने असर और रसूख का खौफ था। अल्लाह का उनकाज। अल्लाह ने हज़रत ईसा को बचाने के लिए मुदाखलत की। इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत ईसा को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। कुरान में वाज़े तौर पर जिक्र है कि ये ऐसा लगता था जैसे उन्हें मसलूब किया गया, लेकिन हकीकत में वो बच गए। रफ़्त उठाए जाने का वाक़या। अल्लाह के पास जाना। हज़रत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया जहाँ वो क़यामत तक रहेंगे। मुसलमानों का ईमान है कि वो ना तो मुड़े और ना ही मसलूब हुए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें बचाया। दोबारा आना। इस्लामी अकायद के मुताबिक हज़रत ईसा क़यामत से पहले वापस आएंगे ताकि इंसाफ कायम करें, दज्जाल झूठे मसीह को शिकस्त दें और मोमिनीन को मुत्तहिद करें। नतीजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ईमान, सब्र और अल्लाह की रज़ा की दास्तान है। इनकी मजज़ाती पैदाइश, नबुवत और रफ़ का वाक़या इस्लामी अक़ीदे में अहमियत रखता है। उनकी तालीमात मोहब्बत, रहमत और तौहीद की अहमियत को उजागर करती हैं और उनका पैगाम आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में ज़िंदा है। इस्लाम में 4 फरिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। इन्हें फरिश्तगिन मुक़र्रबीन या 4 बड़े फरिश्ते भी कहा जाता है। ये फरिश्ते अल्लाह के ख़ास बंदे हैं जो मख़सूस और अजीम कामों पर मुकर्रर किए गए हैं। इन 4 फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शामिल हैं। उनकी ज़िम्मेदारियाँ, सिफ़ात और वाक़यात का ज़िक्र कुरान व हदीस में मुख्तलिफ़ मकामात पर किया गया है। आइए इन फरिश्तों के बारे में तफ़सील से जानते हैं। 1. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हासिल है। उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम्बर कहा जाता है। इनकी अहम जिम्मेदारी वही पहुँचाना है, यानी अल्लाह का पैगाम नबियों और रसूलों तक पहुँचाना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही कुरान करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत ये भी है कि वो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। एक मर्तबा उन्होंने इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आकर उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इसी तरह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी इंसानी शक्ल में हाजिर हुए। 2. हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कायनात के निज़ाम को बरकरार रखने और रिज़्क़ की तक़सीम की ज़िम्मेदारी दी है। वो अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाने, ज़मीन को रिज़्क़ देने और मौसमियाती तब्दीलियाँ करने के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों में दूसरा मकाम हासिल है और उन्हें ज़िंदगी की बका और रिज़्क़ की फ़राहमी के लिए ख़ुसूसी फ़रिश्ता मुकर्रर किया गया है। ये फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर रहमतें नाज़िल करता है और ज़मीन पर मौजूद हर ज़र्रे को रिज़्क़ पहुँचाने का वसीला बनता है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ और भी कई फ़रिश्ते काम करते हैं जो उनके हुक्म के मुताबिक रिज़्क़ और मौसमी हालात को संभालते हैं। 3. हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूल फूंकने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है जो क़यामत के दिन फूंका जाएगा। उनकी यह ज़िम्मेदारी बहुत अहम और अजीम है क्योंकि उनके सूल फूंकने से क़यामत बर्पा हो जाएगी और तमाम ज़िंदा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूल फूंकेंगे और सब मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस वक्त से सूर लेकर तैयार हैं जब से उन्हें इस काम पर मामूर किया गया।
कहा जाता है कि वो अपने होठों को सूर पर रखे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अल्लाह का हुक्म आएगा वो सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा होगी। 4. हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मुकल मौत कहा जाता है, यानी मौत का फरिश्ता। उनका काम रूहों को कब्ज़ करना है। जब किसी इंसान की मौत का वक्त आता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को इसके जिस्म से निकाल कर ले जाते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी बहुत हसास और खौफनाक है, मगर वो अपने काम में अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है। वो हर इंसान की मौत के वक्त वहाँ हाजिर होते हैं और रूह को कब्ज़ करते हैं, चाहे वो शख्स कहीं भी हो। उनके साथ भी कई मुआविन फरिश्ते होते हैं जो मुख्तलिफ अफराद की रूहों को कब्ज़ करने में उनकी मदद करते हैं। ये चारों फरिश्ते अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं और उनके कामों में अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म शामिल होता है। ये सब फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और उनकी खिदमत में कोई कमी या कोताही नहीं करते। इन फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है और उनकी अज़मत और मकाम को तस्लीम करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश के कबीला बन्नू अदीर से था। आपके वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नफ़ील और वालिदा का नाम हतमा बिन्त हशाम था, जो मशहूर सरदार अबू जहल की बहन थी। आपका नसब 8वीं पुश्त में नबी अकरम के नसब से जा मिलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में 584 अशारिया के करीब पैदा हुए। आपकी शख्सियत मजबूत, जरी और बेखौफ थी। बचपन से ही आप बहादुर और निडर थे। आपको अरबी ज़ुबान, खिताबत और सिपागिरी में महारत हासिल थी। ज़माना जाहिलियत में भी आप एक मरूफ ताजिर थे और कुरैश की मुख्तलिफ सिफारती और तिजारती सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले रसूल अल्लाह के सख्त मुखालिफीन में शुमार होते थे। आप इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने का इरादा रखते थे, लेकिन अल्लाह की हिकमत से आपका दिल इस्लाम के लिए खुल गया। एक दिन आप अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद को कुरान पढ़ते हुए देखकर गुस्से में आ गए, लेकिन कुरान की आयत सुनकर आपका दिल नरम हो गया। इसी वक्त अपने रसूल अल्लाह की खिदमत में जाकर इस्लाम कबूल किया। आपके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत तक़वियत मिली और नबी अकरम ने आपको फ़ारूक का लक़ब दिया, क्योंकि अपने हक़ व बातिल में फ़र्क ज़ाहिर किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद 634 अशारिया में खिलाफत संभाली। आपका दून खिलाफत 10 साल 6 महीने और 4 दिन पर मुहित रहा। इस अरसे में इस्लामी रियासत ने बेपनाह तरक्की की और एक अजीम सल्तनत की शक्ल इख्तियार की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी फतूहात का सिलसिला उरूज पर था। ईरान, शाम, मिस्र, फ़लस्तीन और इराक़ के बड़े हिस्से फ़तह किए गए। जंग क़ादसिया, जंग यरमुक और जंग नहावंद जैसी अहम लड़ाइयाँ आपके दौर में हुई, जिनके ज़रिए इस्लामी रियासत को वसअत मिली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की। अपने बैत अलमाल का निज़ाम मुतारिफ़ कराया, अदालतें कायम की, ज़िक्क़ू का निज़ाम मज़बूत किया और सरकारी मुलाज़मीन के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की। अपने फ़ौजी छावनियों का क़याम किया और शहरी सहूलियात के लिए नहरें और सड़कें तामीर करवाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अदल व इंसाफ में बेमिसाल थे। आपके फ़ैसले कुरान व सन्नत की रोशनी में होते थे। आपका कौल था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उम्र से इसके बारे में सवाल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 644 अशारिया में एक मजूस ग़ुलाम अबू लाला फ़िरोज़ ने दौरान नमाज शहीद किया। आपको शहादत के बाद मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन किया गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी एक मिसाली शख्सियत की अक्कास है। इनकी दूरंदेशी, बहादुरी और अदल व इंसाफ आज भी इस्लामी दुनिया के लिए मशअल रहा है।
आपकी शख्सियत न सिर्फ एक अजीम रहनुमा की है बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुके थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेशुमार ईमान अफरोज़ वाक़यात से भरी हुई है जो हमें अखलाक, सब्र, अदल, रहमदिली और अल्लाह पर तवक्ल की मिसालें फ़राहम करते हैं। यहाँ 10 मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं जो हमारे नबी की अज़मत और उनकी नबुव्वत का सबूत हैं। 1. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता साफ करने वाला। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कांटे बिछा दिए गए। अपने बगैर कोई शिकायत किए इन कांटों को हटाया और अपनी राह पर चल दिए। इसके बाद कई दिन तक वो शख्स जो रोज़ाना आपके रास्ते में कांटे बिछाता था नज़र न आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गैर मौजूदगी का सबब दरियाफ्त किया और पता चला कि वो बीमार है। आप इसके घर गए, इसकी इयादत की और उसके लिए दुआ फरमाए। इस हसन सलूक से वो शख्स बहुत मुतासिर हुआ और मुसलमान हो गया। 2. ताइफ में सब्र की अजीम मिसाल। ताइफ के लोगों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के बावजूद पत्थरों से ज़ख्मी किया। आपका जिस्म ज़ख्मी था और खून बह रहा था, मगर आपने उन लोगों के लिए बद्दुआ करने के बजाय उनकी हिदायत की दुआ की और फरमाया, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे कि उन्हें हकीकत का इल्म नहीं है। इस वाक़ये ने आपके सब्र और अल्लाह पर तवक्ल की अजीम मिसाल कायम की। 3. ऊँट का शिकायत करना। एक बार एक ऊँट ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की कि इसका मालिक इसे भूखा रखता है और इस पर ज़्यादा बोझ डालता है। अपने ऊँट के मालिक को बुलाया और उसे नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और उन पर जुल्म न करें। इस वाक़ये ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त को ज़ाहिर किया जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी थी। 4. रिश्तेदारों से मोहब्बत और इंसाफ। एक बार कुरैश के चंद लोगों ने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक से रोक दिया जाए, मगर अपने सब्र और मोहब्बत से उनके सवालात का जवाब दिया और उन्हें दावत दी। आपने हमेशा अपने रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ इंसाफ किया और उन्हें दीन की तालीम दी, हालांकि वो आपके मुखालिफ थे। 5. हज़रत अली के साथ हसन सलूक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए एक अजीम मिसाल थे। आपने उन्हें बचपन से पाला और उनकी तरबियत की। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की और उनकी तालीम व तरबियत में खुसूसी तवज्जो दी। इस तरबियत ने हज़रत अली को दीन के एक बड़े अलंबरदार बना दिया। 6. मस्जिद नबवी में सफाई का वाक़या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक खातून सफाई करती थी। एक दिन अपने उनके बारे में दरियाफ्त किया तो सहाबा किराम ने बताया कि वो इंतकाल कर चुकी हैं। अपने इस खातून की खिदमत को याद करते हुए फरमाया कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। फिर अपने उनके लिए दुआ की और उनकी कब्र पर जाकर नमाज जनाजा अदा की। इस वाक़ये से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत और खिदमत गुजारों के लिए एहतराम का अंदाज़ा होता है। 7. काफिरों के जुल्म पर सब्र और दुआ। कुरैश के लोग अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देते, मगर आप कभी उन पर गुस्सा न करते। एक दिन अबू जहल ने आपको अजियत दी, मगर अपने इसके लिए बद्दुआ करने के बजाय दुआ की कि हे अल्लाह, अबू जहल को हिदायत दे और उसे ख़त्म कर दे। इस दुआ ने इस्लाम की तरफ कई लोगों को माइल किया। 8. सुलह हुदैबिया की मिसाल। हुदैबिया के मकाम पर कुरैश ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया तो अपने सुलह का मुआहदा किया। यह सुलह अगरचे बज़ाहिर मुसलमानों के हक़ में नहीं थी, मगर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल किया और सब्र का मुज़ाहिरा किया। इस मुआहदे से बाद में इस्लाम को ज़बरदस्त फतूहात हासिल हुई और लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए।
9. एक बच्चे की मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बच्चा परिंदे के साथ खेल रहा था और उसका परिंदा मर गया। बच्चा गमगीन था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसके गम में शरीक हुए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दिलजोई की और उसका दुख बांटा। ये वाक़या बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के जज्बात का भी ख्याल रखते थे। 10. कुफ़ार के तोहफे को कबूल करना। एक बार एक काफिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे को कबूल किया और उसके लिए दुआ की। इस वाक़े ने इस शख्स के दिल को नरम कर दिया और वो बाद में मुसलमान हो गया। ये 10 वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी हिदायत की क़ुव्वत को ज़ाहिर करते हैं। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए सबक आमोज़ है और हमें उनसे अल्लाह और उसके बंदों के साथ हसन सलूक का दर्स मिलता है। मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद 1526 अशारिया में बाबर ने रखी और उसने तकरीबन 300 साल तक बैसग़ीर में हुकूमत की। इस दौर में कई मुग़ल बादशाह आए जिन्होंने मुख्तलिफ तर्ज़ हुकूमत अपनाए और अपने दौर में मुख्तलिफ कामयाबियाँ और नाकामियाँ देखी। इन बादशाहों को उनके दौर हुकूमत, फतूहात, तरक्याती काम, रियाया के साथ बर्ताव और हुकूमती पॉलिसियों की बुनियाद पर बदतरीन से बेहतरीन के लिहाज से जांचा जा सकता है। ज़ैल में मुग़लिया हुक्मरानों को बदतरीन से बेहतरीन के ज़ुमरे में तफसील से बयान किया गया है। बदतरीन मुग़ल हुक्मरान। 1. मोहम्मद शाह रंगीला 1719-1748 मोहम्मद शाह को मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ समझा जाता है। इसके दौर में मुग़लिया सल्तनत अपनी कमज़ोरी की इंतहा को पहुँच चुकी थी। मोहम्मद शाह का ज़्यादातर वक्त ऐशो इशरत और रंगीन मजालिस में गुज़रा। इसके दौर में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को लूट लिया, जिसने सल्तनत की कमज़ोरी को मज़ीद नुमायाँ कर दिया। मोहम्मद शाह की लापरवाही और ऐश परस्ती ने मुग़ल सल्तनत की अज़मत को बहुत नुकसान पहुँचाया। 2. बहादुर शाह ज़फ़र 1837-1857 बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे और उनके दौर में सल्तनत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। इनके पास बराए नाम इख्तियारात थे और वो सिर्फ दिल्ली तक महदूद रह गए थे। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने उन्हें जलावतन करके बर्मा भेज दिया, जहां उनका इंतकाल हुआ। अगरचे बहादुर शाह ज़फ़र ने आज़ादी की जंग में मुसलमानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, मगर उनकी हुकूमत की कमज़ोरी और सल्तनत की बर्बादी उन्हें बदतरीन हुक्मरानों में शामिल करती है। मुतवस्सित मुग़ल हुक्मरान। 3. जहांदार शाह 1712-1713 जहांदार शाह का दौर हुकूमत मुख्तसर और नाकाम रहा। वो भी ऐश और इशरत में मुब्तला रहे और दरबारी उमूर से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ी में दिलचस्पी ली। उनकी नाअहली और कमज़ोर हुक्मरानी के बायस उन्हें जल्द ही कत्ल कर दिया गया और सल्तनत पर उनके भाई फ़र्रुख़ ने कब्ज़ा कर लिया। 4. फ़र्रुख़ 1713-1719 फ़र्रुख़ ने जहांदार शाह के बाद तख्त संभाला, मगर उनका दौर भी अदम इस्तेहकाम और साजिशों का शिकार रहा। वो दरबार के अमीरों और हुकूमती उमूर पर कंट्रोल रखने में नाकाम रहे और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत भी नाकामी का शिकार हुई। आखिरकार उन्हें बरतरफ कर दिया गया और कत्ल कर दिया गया। बेहतर मुग़ल हुक्मरान। 5. शाह आलम दुआम 1759-1806 शाह आलम दुआम के दौर में मुग़लिया सल्तनत की बका ख़तरे में थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों और मराठों के साथ जंग व जदल में गुजारी। अगरचे उन्होंने हुकूमती मामलात में संजीदगी दिखाई, मगर उनकी हुक्मरानी की सलाहियत मुग़ल सल्तनत को बचाने में नाकाफ़ी रही। इनके दौर में मुग़लिया सल्तनत अमली तौर पर बराए नाम रह गई।
6 जहांगीर 1605.1627 जहांगीर को मुगलिया सल्तनत में अदल व इंसाफ की हुक्मरानी के लिए याद किया जाता है। उन्होंने जंजीर अदल का निज़ाम मुतारफ़ करवाया ताकि रियाया बराह रास्त अपनी शिकायत उन तक पहुँचा सके। ताहम इनके दौर में ज़्यादातर इंतज़ामी उमूर उनकी बीवी नूर जहाँ के कंट्रोल में रहे। जहांगीर के दौर हुकूमत में फ़न तामीर और मुसव्वरी को तरक्की मिली, मगर फ़ौजी फतूहात में ख़ास कामयाबियाँ हासिल न हो सकी। बेहतरीन मुग़ल हुक्मरान 7 बाबर 1526.1530 बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर एक बेहतरीन फ़ौजी हुक्मरान और मुहिमजो थे। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़तह हासिल की, मगर उनका दौर मुख्तसर रहा। बाबर ने अपनी अब बीती बाबरनामा में अपने दौर के हालात को महफूज किया है, जो उनकी शख्सियत और तर्ज हुक्मरानी की उम्दा अक्कासी करती है। 8 शाहजहान 1628.1658 शाहजहान के दौर को मुगलिया सल्तनत के फ़न तामीर के सुनहरी दौर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने ताजमहल, जामे मस्जिद दिल्ली, लाल किला और कई दीगर अजीम अलशान इमारतें तामीर करवाईं। उनका दौर एक पुरअमन और खुशहाल दौर था, मगर उनकी फजूल खर्चियों और अजीम तामीराती मंसूबों ने सल्तनत के ख़जाने पर बोझ डाला। उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें तख्त से हटा दिया और जेल में कैद कर दिया। 9 औरंगज़ेब आलमगीर 1658.1707 औरंगज़ेब को मुगलिया सल्तनत का सबसे मुतनाज़ा हुक्मरान कहा जा सकता है। वो एक मुत्तकी और सख्त गिर हुक्मरान थे और इस्लामी कवानीन के नफाज पर जोर देते थे। इनके दौर में सल्तनत अपने उरूज पर थी और उन्होंने कई नई फतूहात हासिल की। ताहम उनकी सख्त पॉलिसियाँ और मजहबी तासुबात ने जनूबी हिंदुस्तान में बगावतें पैदा की और मराठों ने उनके खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। इनके इंतकाल के बाद मुगलिया सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई। 10 अकबर आज़म 1556.1605 अकबर को मुग़ल सल्तनत का सबसे बेहतरीन और कामयाब तरीन हुक्मरान समझा जाता है। उन्होंने मुगलिया सल्तनत को मजबूती, इस्तेहकाम और वसअत बख्शी। अकबर ने कई इस्लाहात की, जैसे कि दीन इलाही का नफाज, जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को करीब लाने की कोशिश थी। उनकी पॉलिसियों में रवादारी और वसी अल नज़री थी और उन्होंने गैर मुस्लिमों को भी हुकूमती ओहदों पर फाइज किया। अकबर का सुलाकल सबके साथ अमन का फ़लसफ़ा और अवाम दोस्त हिकमत अमली उन्हें मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन हुक्मरान बनाती। खुलासा मुगलिया हुक्मरानों की फ़हरिस्त में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने अपने अपने दौर में अच्छे और बुरे अदवार देखे। अकबर को मुगलिया सल्तनत के बेहतरीन हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने सल्तनत को वसअत और इस्तेहकाम बख्शा। इसके बाद शाहजहान और औरंगज़ेब ने भी अपनी सलाहियतों से मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ाया, मगर उनके अपने दौर में कुछ नाकामियाँ भी सामने आईं। मोहम्मद शाह और बहादुर शाह ज़फ़र को बदतरीन हुक्मरानों में शुमार किया जाता है, जिनके दौर में सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और आखिरकार ख़त्म हो गए। जदीद मस्जिद नबवी की तामीर एक अजीम मंसूबा है, जिसकी शुरुआत सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के दौर में हुई और आज तक इसमें मज़ीद तौसियत और बातुरियाँ शामिल की जाती रही हैं। मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और इसे इस्लामी दुनिया में एक ख़ास मकाम हासिल है। इसकी जदीद तामीर की कहानी इस्लामी फ़न तामीर, जदीद इंजीनियरिंग और जदीद टेक्नोलॉजी का हुसैन इम्तिज़ाज है। इसका तारीख़ी पस मंज़र और तामीराती मराहिल का अहवाल ज़ैल में तफसील से दिया गया है। तारीख़ी पस मंज़र रसूल अल्लाह ने जब मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो सबसे पहले यहाँ एक सादा सी मस्जिद तामीर की गई, जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनाई गई थी और सुतून खजूर के तनों से थे। मुख्तलिफ खुलफा और हुक्मरानों के दौर में मस्जिद नबवी की कई बार तोसी और मुरम्मत की गई,
मगर असल तौर पर जदीद तामीर का आगाज़ सऊदी अरब की हुकूमत के क़याम के बाद हुआ। शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में पहली तोसी 1925 में जब शाह अब्दुल अजीज़ ने हिजाज़ का कंट्रोल हासिल किया तो मस्जिद नबवी की तोसी का फ़ैसला किया गया। शाह अब्दुल अजीज़ ने पुरानी इमारत को महफूज रखते हुए उसकी बैरूनी दीवारों के अर्द गिर्द जगह खरीदी और जदीद तामीर का आगाज़ किया। इस दौर में मस्जिद नबवी के हजम में खासी इजाफा किया गया और पहली बार यहाँ बिजली का निज़ाम नस्ब किया गया ताकि रात के वक्त इबादत गुजारों के लिए सहूलत हो। शाह फैसल और शाह खालिद के दौर की तोसी। शाह फैसल और शाह खालिद के अदवार में मस्जिद नबवी की मज़ीद तोसी की गई और मस्जिद के बैरूनी सहन में इजाफी जगह फराहम की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद नमाज अदा कर सकें। इस दौर में एयर कंडीशनिंग का निज़ाम और दीगर बुनियादी सहूलतें भी शामिल की गई। शाह फहद के दौर में अजीम तोसी 1985-1992। शाह फहद के दौर में मस्जिद नबवी की सबसे बड़ी और जदीद तोसी अमल में आए। इस मंसूबे का आगाज़ 1985 में हुआ और 1992 में मुकम्मल हुआ। इस तोसी में दर्ज झैल अहम खुसूसियात शामिल थी। एक मस्जिद का रकबा। इस तोसी के बाद मस्जिद नबवी का रकबा 1,65,000 मुरब्बा मीटर तक बढ़ा दिया गया, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 2. कीमती मवाद। मस्जिद की तामीर में दुनिया भर से कीमती मवाद लाया गया, मसलन इटली और यूनान से संगमरमर और तुर्की से खास टाइल्स लाई गई। 3. छत और सतून। मस्जिद नबवी के अंदरूनी हिस्से को मजबूत सतूनों से आरास्ता किया गया, जो कि जदीद और इस्लामी तर्ज तामीर का हुसैन इम्तिजाज है। इसके अलावा छत को हाइड्रोलिक निज़ाम के ज़रिए खोला और बंद किया जा सकता है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है। 4. खूबसूरत गुंबद। जदीद तामीर में मस्जिद नबवी के ऊपर हरे रंग का गुंबद ख़ज़ बरकरार रखा गया, मगर उसके साथ नए खूबसूरत गुंबद और मीनार भी शामिल किए गए। इन मीनारों को जदीद इस्लामी तर्ज में तामीर किया गया है और उनकी ऊंचाई तकरीबन 105 मीटर है। 5. एयर कंडीशनिंग और ठंडक का निज़ाम। मस्जिद में वसी एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम नस्ब किया गया। इसके लिए मस्जिद के नीचे ज़ेर ज़मीन कूलिंग प्लांट लगाया गया और मुख्तलिफ रास्तों से हवा को ठंडा करके मस्जिद के अंदर पहुंचाया जाता है। 6. रूलिंग शेड्स। मस्जिद नबवी के सहन में बड़े बड़े रूलिंग शेड्स लगाए गए, जो सूरज की रोशनी को रोकने के लिए खुदकार तरीके से खुलते और बंद होते हैं। ये शेड्स गर्मी के मौसम में ज़ायरीन को साया फराहम करते हैं और नमाज पढ़ने में सहूलत फराहम करते हैं। शाह अब्दुल्ला और शाह सलमान के दौर में तौसीयत। शाह अब्दुल्ला के दौर में मस्जिद नबवी की मज़ीद तोसी का मंसूबा शुरू किया गया, जिसमें मस्जिद के अतराफ में वसी जगह फराहम की गई ताकि लाखों अफराद बैक वक्त इबादत कर सकें। इस मंसूबे के तहत नए वज़ू खाने, पार्किंग एरियाज़ और अंदरूनी रास्ते तामीर किए गए। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मस्जिद नबवी की जदीद तामीर में जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जैसे खुदकार सफाई का निज़ाम। मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से की सफाई के लिए खुदकार मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स। मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जो ज़ायरीन को मुख्तलिफ इत्तलात और नमाज के औकात के बारे में आगाह करती है। वाटर कूलिंग सिस्टम। मस्जिद में मुख्तलिफ मकामात पर आब जमजम के कूलर नस्ब किए गए हैं ताकि ज़ायरीन को ठंडा पानी मिल सके। मौजूदा तौसीयत और मुस्तकबिल के मंसूबे। मौजूदा दौर में शाह सलमान के ज़ेर निगरानी मस्जिद नबवी की मज़ीद तौसी के मंसूबे पर काम जारी है, जिसके तहत मस्जिद का रकबा बढ़ाकर 10 लाख मुरब्बा मीटर तक करने का इरादा है, जिससे तकरीबन 20 लाख अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। इस तौसी में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाया जाएगा। मजमूई तामीराती असरात। मस्जिद नबवी की जदीद तामीर इस्लामी फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें जदीद सहूलतें, इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसालें और इस्लामी तर्ज तामीर का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है।
इसके साथ साथ ज़ायरीन की सहूलत के लिए भी ख़ास इक़दामात किए गए हैं। मस्जिद नबवी की तामीर न सिर्फ एक इबादतगाह की हैसियत रखती है, बल्कि ये इस्लामी तारीख़, सकाफ़त और फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार भी है, जो मुसलमानों के ईमान और अक़ीदत का मज़हर है। इसकी तौसीअत, सहूलतें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बात की अक्कासी करता है कि इस्लामी सकाफ़त को जदीद दौर में कैसे पेश किया जा सकता है। हज़रत हसन और हुसैन नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात इस्लामी तारीख़ में अहम मकाम रखते हैं। इनकी कहानी महब्बत, कुर्बानी और हक़ व इंसाफ की तलाश के गिर्द घूमती है। बचपन का दौर। हज़रत हसन और हुसैन हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बेटे थे। उनका बचपन पैगंबर मोहम्मद सुआद की निगरानी में गुजरा और वो अपनी नानी हज़रत खदीजा रज़ की शफ़क़त में भी रहे। इन दोनों भाइयों को अपने नाना की महब्बत हासिल थी और उन्हें हर वक्त दीन की तालीमात की तरफ माइल किया गया। खिलाफत का दौर। हज़रत अली रज़ की खिलाफत के दौरान हज़रत हसन ने अपने वालिद का साथ दिया। जब हज़रत अली की शहादत हुई तो हसन ने खिलाफत संभाली, लेकिन इस वक्त मुसलमानों में कई फ़िरक़े मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्हें खिलाफत छोड़नी पड़ी। उन्होंने सुलह करके यज़ीद बिन मुआविया के दौर में अपने भाई हुसैन की हिमायत की। यज़ीद की बैत। जब यज़ीद ने खिलाफत संभाली तो उसने इमाम हुसैन से बैत लेने की कोशिश की। हुसैन ने यज़ीद की बैत से इनकार किया क्योंकि वो इसे जुल्म व इस्तिबदाद समझते थे। ये इनकार यज़ीद के लिए एक चैलेंज बन गया। करबला का वाक़या। 680 ईस्वी में यज़ीद ने इमाम हुसैन को कूफा बुलाने की कोशिश की और हुसैन अपने पैरोकारों के साथ करबला पहुंचे। यज़ीद की फ़ौज ने उन्हें मुहासरे में ले लिया और 10 मुहर्रम को करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। शहादत का मकाम। इमाम हुसैन की शहादत ने इस्लामी तारीख़ में एक अहम मोड़ पैदा किया। उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन हक़ और इंसाफ के उसूलों के लिए कुर्बानी दी। उनकी शहादत ने यज़ीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक की शुरुआत की और ये वाक़या हर मुसलमान के दिल में ज़िंदा है। असरात। हज़रत हसन और हुसैन की कुर्बानियों ने इस्लामी मुआशरत में इंसाफ, सच्चाई और कुर्बानी की अहमियत को उजागर किया। उनकी ज़िंदगी और शहादत आज भी मुसलमानों के लिए एक दर्स है कि वो हक़ की खातिर खड़े हों, चाहे इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हक़ की राह में कुर्बानी देना कभी ज़ाय नहीं जाता और हुसैन की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी।